आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं तुम्हारे बारे में दो चीजें बता सकता हूँ। एक तो तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और दूसरा तुम अभी बहुत दर्द में हो। या दर्द में ना सही, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतना अच्छा प्यार करने के बाद, इतना सच्चा ईमानदारी से अपना सब कुछ देने के बाद, भरोसा देने के बाद, इतना अच्छा रखने की इंटेंशन के बाद उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या आप फिर भी बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे इंसान हो तो आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान से सवाल आ रहा हो, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। अच्छे इंसानों के साथ बुरा क्यों होता है। जब कोई अच्छा लड़का होता है तो उसको गलत लड़की मिलती है, जब कोई गलत लड़की होती है तो कोई अच्छी लड़की होती है तो उसको गलत लड़का मिलता है। ऐसा क्यों होता है इस दुनिया में, ऐसा क्यों होता है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। लड़का हो या लड़की हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए। लेकिन लड़कों का थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैं एक लड़का हूँ तो उस फैक्टर को ज़्यादा देखूंगा, लेकिन मेरे को दोनों की समझ है क्योंकि मैंने दोनों में माहिरता हासिल की है। मैंने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया है ना, और बहुत सारे लोगों को पर्सनल कोचिंग क्लासेस दी है जहाँ पर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और आज मैं इस चीज़ को अपने यूट्यूब पर लेकर आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे इस दलदल से बाहर निकलो, क्योंकि इसमें आप फंसते ही चले जा रहे हो। जितने हाथ पैर मार रहे हो उसकी यादें आती है, सोने जाते हो उस टाइम यादें आती है, बहुत बार ऐसी उसकी यादें आने लग जाती है। तो चलिए शुरू से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बैरागी और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट हूँ और रिलेशनशिप के बारे में गाइड करता हूँ। एक रिलेशनशिप कोच हूँ, है ना। ये चीज़ें अब ये मैं कहाँ से बना थोड़ा बता देता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, 4 5 6 7 साल पहले, मुझे टाइम तो याद नहीं, मतलब 5 6 साल पहले की बात होगी। एक शादी में मैं गया था अपनी सिस्टर की, है ना। तो वहाँ पर एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। प्यार मीन्स कि उसने ही आगे से कांटेक्ट किया मुझसे, मैंने नहीं किया, है ना। और सारी कुछ अच्छा रिलेशनशिप चला, 1 1.5 साल तक रिलेशनशिप चला। और मैं जब भी खाना नहीं खाता तो लड़ाई हो जाती थी, तब वो बोलती थी अगर अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। मतलब इतना ट्रू लव था, इतना प्यार करती थी, सब कुछ किया, जो भी चीज़ें होती थी प्यार में सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, है ना। और एक टाइम के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, बहुत तगड़ा ब्रेकअप। एक होता है ब्रेकअप, एक होता है हार्ड ब्रेकअप। हार्ड ब्रेकअप मतलब उसने आपको छोड़ा किसी और की वजह, मतलब किसी और के लिए, ये होता है हार्ड ब्रेकअप। लेकिन मैं आज उस हार्ड ब्रेकअप को थैंक गॉड, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि वो हुआ, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज इतने सारे लोगों की हेल्प नहीं कर पाता। मैंने पता नहीं कितने लोगों को कंसल्टेट किया, पता नहीं कितने लोगों को कोचिंग कॉल्स किए और उन लोगों को उस दलदल से बाहर निकाला है। मेरे को लोग दिल से थैंक यू बोलते हैं, मेरे को लोग बोलते हैं कि हम आपके माँ बाप के पैर पकड़ते हैं जिसने ऐसी अच्छी पुत्र को, या मतलब ऐसी अच्छी औलाद को जन्म दिया ना, इतने अच्छे लड़के को जन्म दिया जिसने हमको इस दलदल से बाहर निकाल दिया। मेरे मतलब इतनी कृतज्ञता से, इतने ग्रेटिट्यूड से भरे हुए लोग मेरे पास आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप भी ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, आप दिल से थैंक यू बोल के जाओगे इस नीचे। और तो आप पहले लिखिए कि आप अगर सच में एक ऑनेस्ट इंसान हो, है ना। थोड़ा सा लिखिए कि आप सच्चे प्यार में भरोसा करते हो या नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो तो क्यों, कारण लिखना थोड़ा सा, है ना। क्योंकि आपका जब दिल टूटा है, आज हो सकता है आपके अंदर ये हो कि यार। और एक छोटी सी चीज़ और कमेंट कर देना साथ में कि आपका कितने टाइम से रिलेशन चला, 2 साल 3 साल 1 साल 5, है ना। ये थोड़ा आप कमेंट करना, इससे क्या होगा और लोगों को भी बेचारों को पता चलेगा, जो कमेंट पढ़ते हैं ना उनको पता चलेगा कि हाँ, अगर 8 साल वाले भी धोखा दे सकती, 1 साल वाली भी धोखा दे सकती, 6 महीने वाली भी धोखा दे सकती, उससे सामने वालों को पता चल जाएगा ये चीज़ें, है ना। तो उन लोगों की हेल्प होगी, उनका माइंडसेट इससे ग्रो होगा। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपका रिलेशनशिप कितने एज तक चला। तो सारी चीज़ें हुई और ब्रेकअप हो गया मेरा, और उस वजह से आज मैं आप सबने हूँ, है ना। तो ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है पता है, स्टार्टिंग का पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा दिल क्या करता है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को। मानने को हमारा जो दिल होता है वो बहुत ऑनेस्ट होता है, बहुत अच्छा मानने को तैयार नहीं होता है कि हमारे साथ ये हो चुका है, वो जा चुका है, वो जा चुकी है ना, वो हमें छोड़ के जा चुका है, धोखा दे चुकी है। कुछ भी मान लेते हैं उसको, चलो छोड़ो, उसकी शादी हो गई, मर गई, कुछ भी हो गया। ब्रेकअप मतलब यही तो होता है, किसी भी तरह से वो हमारी लाइफ से दूर हो गई, किसी और से बातें करने लग गई, या हमें इग्नोर करने लग गई, हमें ब्लॉक कर दिया, यही तो ब्रेकअप है। तो इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ ये करनी होगी, तुम्हें अपने माइंड को भरोसा दिलाना है कि अब वो इंसान जा चुका है। तुम्हें बहुत याद आएगी, तुम्हें रोना आएगा, तुम जब सोओगे तुम्हें उसे बार बार यादें आएगी, बार बार माइंड में वही चलने लग जाएगी। उठोगे, कुछ काम करोगे, बार बार खाने का मन नहीं करेगा, सोने का मन नहीं करेगा, नींद नहीं आएगी। ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही होंगी, तुम प्रॉब्लम में फंस चुके हो, तुम्हें बहुत परेशानी आ रही होगी, बार बार ख्याल आ रहा होगा, बार बार शुरुआत में मैंने जो बोला था कि वही क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों किया। तो तुम्हें पहली चीज़ जो करनी है ना, मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो ये जो चीज़ है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे लिए, तो भगवान या कोई भी
तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने आया। आज मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है, मैंने उस पीड़ा से गुजरा हूँ, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर मेरे साथ ब्रेकअप नहीं हुआ था, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं होती, तो मैं भी शायद आज तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता। यहाँ पर मैं होता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं होता क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे सोचते हैं, उस दर्द को फील ही नहीं कर पाता। क्योंकि जो दर्द मेरे साथ हुआ है उसको मैं फील कर पा रहा हूँ, है ना। वहाँ जब मुझे पता चला था कि सी चीटेड मी, मतलब ऐसा हो गया जैसे मैं कोमा में चला गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, एकदम से जाम हो गया था पूरा का पूरा। मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल कि क्या बोलूँ अब, बिल्कुल जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं ना दिल के, ऐसा हो गया था कि अब बोलूँ क्या, सोचूं क्या। खाना नहीं खा पाता था टाइम से, सो नहीं पाता था, नींद जब निकालता था तो रात में उसकी बातें आने लगी, नींद नहीं आती, उसकी यादें आने लग जाती थी, बार 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 रिपीट होने लग जाती थी। बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया था बस। लेकिन किसी तरीके से मैंने एक फॉर्मूला खोजा, एक सीक्रेट खोजा, और मैं उस चीज़ से बाहर निकल आया। और मैं सच में जेन्युइनली आज चाहता हूँ, जेन्युइनली ये चैनल ही इसलिए स्टार्ट किया मैंने आप लोगों के लिए, जो सच में लोग हैं ना अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ढंग का करना चाहते हैं। मेरा अपना एक चैनल है जिस पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, 70,000 सब्सक्राइबर है। मैंने अपनी बाइक ली खुद के पैसों से, मेरे पास 4 कंप्यूटर है मेरे खुद के पैसों से, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी अपनी लाइफ में, और आज बहुत आगे हूँ। और आज 3-4 गर्लफ्रेंड है मेरी, और मैं उनको धोखा नहीं दे रहा हूँ। आज मैं उनके साथ लॉयल हूँ। क्यों लॉयल हूँ? क्योंकि मुझे पता है, उनको मैंने स्पष्ट बोल रखा है कि मेरे साथ है। और ना मैं जिसको मेरे को पता है कि मेरी एक स्पेशल वन है, उसके साथ मैं फिजिकल हो सकता हूँ या होऊंगा, ये चॉइस मेरी है। बट मैं किसी और के साथ नहीं हो सकता, है ना, क्लियर। धोखा मतलब क्या होता है? चीट मतलब कि आपने सामने लोगों को बताया नहीं। हाँ, किसी को पता है, मैं बता दूंगी मेरे पास एक फ्रेंड है, तुझे बनना है तो बन, नहीं बनना तो मत बन, तो ये नहीं चीट होता है, ये क्लियर बात है। अगर वो लड़की तुम्हें स्टार्टिंग से ही बोल देती, वो लड़का तुम्हें स्टार्टिंग से ही बोल देता कि भाई मैं तुझे आगे जाके छोड़ूंगा, मैं तुझे चीट करूंगा, तो तुम्हें यह दर्द नहीं होता आज, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि उसने स्टार्टिंग में ही बोला था, तुम्हें वो दर्द नहीं होता। लेकिन उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ सच्चा रहूंगी, सच्ची रहूंगी। उसके बाद वो चीट करके गई, तो उस बात का तुम्हें दर्द हो रहा है। तो तुम इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हो। अगर पूरी तरह से तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, वो इंसान तो अपनी लाइफ में मजे ले रहा होगा, किसी और के साथ खुश होगा, तुम अपनी ज़िंदगी को तबाह करते जा रहे हो। अगर इस तबाह हुई ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरा अपना पर्सनल कोचिंग है, कंसल्टिंग है, 500 रुपये उसकी फीस है, ज़्यादा नहीं है ना। वैसे तो मैं 20,000, 10,000, 2,000 ऐसी फीस लेता था, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें कम करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जिनके पास जॉब नहीं होती, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है ना। वहाँ से मैंने सारी चीज़ें कम करी, और अभी के लिए सिर्फ डिस्काउंट में, है ना। इसका प्राइस तो मैं 100% बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरे टाइम की कीमत नहीं है। 500 रुपये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है ना, बहुत कम है। मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ उसके लिए तो 500 रुपये कुछ भी नहीं है, एक समोसे के पैसे के बराबर है, एक पिज़्ज़ा के पैसे के बराबर है। तो आप लोग अभी कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो, जिनको सच में रियल प्रॉब्लम है, जो बाहर निकलना चाहते हो। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि उस इंसान को अगर आप वापस पाना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि वो भी साइकोलॉजी की ट्रिक होती है, जहाँ से, है ना, साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जिससे आप उस इंसान को अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करके वापस पा सकते हो। होता है ऐसा, तो वो भी सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ सिखाऊंगा, है ना, पूरा एक कोर्स भी है उसके अंदर, वहाँ पे ये सिखाऊंगा कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो, इस प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर एक तगड़ा कमबैक कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होने वाली। तो अच्छा लगा हो तो अभी लिंक दिया गया है नीचे, एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर आइए, कॉल बुक करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, इस दलदल से बाहर निकलिए। कोई नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बचाने। टेक एक्शन टुडे। आज अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। आज ही चेंज करना पड़ेगा खुद को, आज ही बदलो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में वो तो मजे ले रहा है ना इंसान, वो तो खुश है। अभी बुक करो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी।